वेलकम दोस्तों। आज हम लोग अलग टॉपिक पर बात करेंगे जो कि क्या है, मोदी अंडरस्कोर रोजगार अंडरस्कोर 2। ठीक है, ये पूरे इंडिया में घूमना चाहिए। हैशटैग लगा के आप लोग ट्विटर अकाउंट पर अपना ये डालिएगा जिसका हो, और सोशल मीडिया पे जहां पर भी आपको ये शेयर कर सकना है आपको करना है। ठीक है, नंबर 1 पर ये आना चाहिए ट्रेंडिंग पे। दोस्तों बहुत ज्यादा हो गया है कि अब जो सरकार है वो भी रोजगार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। जैसा कि आपको पता है, जहां भी इलेक्शन होते हैं वहां पर तुरंत आप पहुंच जाते हैं, और जो स्टूडेंट काफी ज्यादा परेशान है। अभी हाल का एक एग्जांपल लीजिए, काफी ज्यादा हम विषय में चर्चा करेंगे। अभी एक एक स्टेप को आराम से समझेंगे और देखेंगे कि सरकार किस तरह से स्टूडेंट का भविष्य बेकार करती जा रही है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करें, अभी हाल ही में एक एसएससी का आपका रिजल्ट आया है। एसएससी का उसमें क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ, और जिसकी कट ऑफ से ज्यादा वाले स्टूडेंट को भी वहां से बाहर कर दिया गया। ये कहां का नियम है आप बताइएगा, कि स्टूडेंट इतनी मेहनत करके 2-3 साल काफी ज्यादा मेहनत करता है, उसके बाद क्या होता है कि कट ऑफ से ज्यादा उसके मार्क्स होते हैं, फिर भी उसको बाहर कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं स्कैम आपका है। आपको इसको मानना पड़ेगा कि सरकारी गलती कहीं ना कहीं है। क्या चल रहा है आजकल देश में, क्या चल रहा है आप खुद बताइए। इस तरह से स्टूडेंट कैसे रहेंगे, एक एक 2-2 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद एग्जाम नहीं होता, एग्जाम होता है तो उसका आंसर की नहीं आती, आंसर की आता है तो उसका आप देखेंगे उसमें क्वेश्चन आपके रॉन्ग होते हैं, क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं तो आपको उसको अप्लाई करना पड़ता है करेक्शन के लिए। उसमें भी आपको 2-2 3-3 400 आपको रुपए देने पड़ते हैं। गलती आप करें, पैसा स्टूडेंट दे। जानबूझ के यूपीएससी एग्जाम तक में मैं बात कर रहा हूं, आईएएस के एग्जाम में आप 2 से 3 क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं, जिससे बच्चा क्या करेगा, अप्लाई करेगा उसमें रॉन्ग क्वेश्चन के लिए और 400-500 रुपए देगा। गलती आप कर रहे हैं, जानबूझ के आप क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं और स्टूडेंट उसका पैसा देता है। कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, रेलवे का आप देखिएगा जरा, रेलवे का 18 वैकेंसीज आई थी, 2 साल हो गए हैं, एग्जाम अभी भी चल रहा है, 4-4 महीने एग्जाम चलेगा, फिर आंसर की जाएगी। उसमें भी क्वेश्चन इतनी सारी शिफ्टें हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो आपके रॉन्ग होंगे। उसमें 100-100 रुपए अगर आप लेंगे पर स्टूडेंट से एक क्वेश्चन के, कितना ज्यादा पैसा आप उसमें भी कमा रहे हैं। आपने फॉर्म डाला, उसमें पैसा आपने कमाया, फिर रॉन्ग क्वेश्चन में आपने पैसा कमाया। कोई भी चीज टाइम से नहीं होती है। मेरे ये समझ में नहीं आता है कि जब आपका चुनाव होता है, जब चुनाव होता है आपका, तब कैसे सब कुछ समय पे हो जाता। अभी आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में आपका इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल में आपका क्या है, इलेक्शन है, होने लगी जनसभाएं। भाई दिल्ली में किसान बैठा हुआ है, दिल्ली में किसान बैठा हुआ है, 4-5 महीने से वो आंदोलन कर रहा है, और आप बंगाल जाके भाषण दे रहे हैं कि हम बंगाल की जनता के लिए ये करेंगे। पहले आप जो अन्नदाता हैं उनके लिए तो कुछ करिएगा। आप जबरदस्ती बिल थोप रहे हैं जिसके जनता को पता है कि उसका नुकसान क्या, फायदा क्या है। आप अपनी जबरदस्ती आप हिटलरगिरी दिखाना चाहते हैं। भाई ऐसे काम तो नहीं चलेगा, पूरी जनता परेशान है। अब कुछ स्टूडेंट इसमें ऐसे भी होंगे, या मैं पर्टिकुलर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ को ये लगेगा सर आप ये क्या कह रहे हैं, कि एक पर्टिकुलर पार्टी से होंगे। देखिए बात जो सत्ता में होगा बात उसी से की जाएगी। मैंने भी मोदी को ही वोट किया था, और आप में से अगर आप 10,000 स्टूडेंट अगर वीडियो देख रहे हैं, या 1,000 स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, उसमें से 70% स्टूडेंट ने बीजेपी को वोट किया होगा। ठीक है ना। अगर आपने वोट दिया तो आपका पूरा पूरा अधिकार बनता है कि आप मोदी जी से पूछेंगे, आप सरकार से पूछेंगे कि मेरा हक कब मिलेगा मुझे। ठीक है, आप देखेंगे विभिन्न, अगर हम विषय में बात करें, अलग अलग टॉपिक पर बात करें, तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि सरकार शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए कुछ नहीं कर रही है। एक साधारण सी बात है, अगर आपको किसी पर राज करना है तो उसे अशिक्षित बनाइए। आप अशिक्षित बनाएंगे तो उसे कुछ जानकारी नहीं होगी, वो साक्षर नहीं होगा और आपसे सवाल नहीं कर पाएगा। और इसी प्रकार हो रहा है कि अगर आप किसी को शिक्षा नहीं देंगे तो उसको जानकारी नहीं होगी, वो आपके खिलाफ बोल ही नहीं पाएगा। आप शिक्षा और रोजगार को इतना महंगा कर दीजिए, आप शिक्षा को महंगा कर दीजिए, रोजगार को हटा दीजिए, तो आप क्या करेंगे, आपके खिलाफ कोई बोल ही नहीं पाएगा। मैं आपके हाल की बात बताता हूं, एक बहुत ज्यादा मोदी जी के जब भी आप मुख से सुनेंगे,
एक अजब बात है कि जो केंद्र सरकार कहती थी वही राज्य भी कहेगी। मतलब अपना कुछ करना ही नहीं चाहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी के नेतृत्व में आप क्या करने बैठे थे भाई? केंद्र में तो जो मोदी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? तो एक शब्द बहुत ज्यादा हो रहा है, आत्मनिर्भर। भाई ये सिर्फ नाम के लिए है। मैं अपना एक लाइव एग्जांपल देना चाहता हूं, बिल्कुल सच है, आप माने या ना माने। मैं परसों बैंक में गया था, सॉरी परसों नहीं, कल सोमवार को, ठीक है। मैं सोमवार को बैंक गया था, तो बैंक का नाम था बैंक ऑफ इंडिया, इटावा में बैंक है। इसमें मेरा एक फ्रेंड लगा हुआ है, उससे भी बात की मैंने, और भी जो वहां पर स्टाफ थे मैंने बात की। मैंने बोला सर आई थिंक एक्चुअली मेरे पास कैमरा नहीं है, ठीक है, और ना ही स्मार्ट बोर्ड है, सिंपल सा बोर्ड है आपका, और मैं मोबाइल से वीडियो को शूट करता हूं। मैंने वहां पर जाके मैंने ये बोला कि सर मुझे आत्मनिर्भर भारत के तहत मुझे क्या करिए, मतलब कोई भी आपकी योजना हो, कोई भी A to Z मुद्रा योजना जो भी आपका हो, मुझे लोन चाहिए, मुझे आप लोन दे दीजिए। मैं क्या करूंगा, मशीनरी के लिए मुझे कैमरा और स्मार्ट बोर्ड मुझे परचेज करना है। तो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा, सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। मैंने बोला सर आत्मनिर्भर के लिए ये क्या हुआ? वो बोलते हैं ये सब जुमलों में है, आप इसको ऐसे रखिएगा। भाई तो फिर ये क्यों बेकार के नाटक कर रहे हैं आप? लोन नहीं आप दे पा रहे, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूं ना, मैं भी अपना काम शुरू करना चाहता हूं डिजिटल बोर्ड से, कैमरे से। मैं नहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा? मैं क्या, कोई भी स्टूडेंट अगर खुद कुछ करना चाहता है तो भाई कुछ ना कुछ तो उसके पास होना चाहिए, पैसे तो होने चाहिए। कहां से लाएगा वो बैंक से ही तो लेगा ना। तो सब कुछ ये बेकार की बातें हैं, पता नहीं क्या आत्मनिर्भर। आप भाई एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए। कैसे बन जाएंगे भाई? क्या 200-400-500 रुपए से कोई आत्मनिर्भर बन सकता है? नहीं बन सकता। अब बात करेंगे हम लोग किसकी? हम बात करेंगे बिहार की। बिहार की बात करेंगे। अगर आप समझदार हैं तो आप इस चीज को समझ जाएंगे कि बिहार में जब इलेक्शन था तो सरकार ने यह बोला अगर मेरी सरकार सत्ता में आती है तो हम वैक्सीन को फ्री करवाएंगे। भाई आप एक बात बताइए, आप केंद्र में बैठे हुए हो, आपकी जनता क्या सिर्फ बिहारी है? आप क्या बिहार के ही जो है नेता हैं? नहीं, आप पूरे देश के नेता। अगर आप बिहार, अगर इलेक्शन यहां पर है तो आप इसको वैक्सीन फ्री कर रहे हैं। भाई कल को उत्तर प्रदेश में होगा तो आप वहां करेंगे फ्री, और सब राज्य कहां जाएंगे? इसका अर्थ तो यही है कि सभी राज्य ये सोच रहे होंगे अब मेरा जल्दी से मेरा भी इलेक्शन आए तो मुझे भी वैक्सीन फ्री मिल जाए। भाई ये कैसे कैसे आप जो है मतलब करते हैं कि जहां पर इलेक्शन होगा वहीं पर आप लोग चुनावी भाषण देके इतना ज्यादा उनको लोग देंगे कि वो आपको ही वोट करें। ऐसा नहीं चलेगा। काफी ज्यादा क्या बताया जाए कि 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, 2-2 3-3 साल। एसएससी का 2018 का रिजल्ट अभी क्लियर नहीं हुआ, बताइए 2021 चल रहा है आपका, 3 साल होने को आए हैं, आपका रिजल्ट नहीं आता। इलेक्शन का कैसे हो जाता मेरे ये समझ में नहीं आता। चुनाव जो है अभी आपका देखेंगे बंगाल में है चुनाव, तुरंत 1-2 महीने में इलेक्शन होके उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। क्या आप ये 2 महीने इसमें लेते हो, क्या 6 महीने इसमें लेके भी आप कोई भी वैकेंसी को लगा दीजिएगा? अब एक नया आ गया भाई, पीटी आ गया है, पीटी आ गया। पहले तो लेखपाल वैकेंसी यार, अरे लेखपाल का दूर है, पहले पीटी आप पास करिएगा, उसके बाद उसमें रखिए आप, फिर लेखपाल की वैकेंसी आएंगी। 1 साल आप इसमें लगा लेंगे, 1 साल वैकेंसी आने में, फिर लेखपाल का एग्जाम होगा, फिर पेपर भी लीक होगा, फिर आपका जो रिजल्ट आएगा आपका। तो कितना ज्यादा आपका ये हो चुका है, मतलब हद है बिल्कुल। स्टूडेंट तो बेचारे परेशान हो गए हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे करते कि एग्जाम का वेट करते करते वो ओवरेज हो जाते हैं भाई, ओवरेज हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप पुलिस का एग्जाम देंगे वो ही 2-3 साल ले लेगा, उसके बाद अगली वैकेंसी आएंगे तो स्टूडेंट ओवरेज हो जाता है। आप एज उसकी रखते हैं 23-24, उसके बाद क्या होता है वो ओवरेज हो जाता है। तो ये कुछ नहीं है, आपको कुछ करना पड़ेगा और एक साथ आना पड़ेगा। सभी लोग ये लिखेंगे मोदी, हैशटैग आपको जरूर लगाना है, मोदी _रोजगार, ठीक है, _2, ये आपको लिखना पड़ेगा। और 25 फरवरी 11 AM, ठीक है, सभी को क्या करना है,
एक साथ आना है और आवाज उठानी है। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत होने वाली है। कांग्रेस का राज तो 2014 से पहले का था, तो 2014 से पहले का आप देखते हैं कि बैंक हुआ या एसएससी हो, 14 हजार वैकेंसीज आती थी। अब धीरे 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 कम होती चली गई। गैस सिलेंडर आप देख सकते हैं 800 पहुंच गया, सब्सिडी नहीं आ रही है। इन्होंने क्या किया, पहले सब्सिडी आप देखते थे 400-500 रुपए आती थी, धीरे धीरे करके उसको हटा दी। मतलब सभी चीज को ये क्या कर रहे हैं, महंगा कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि निजीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। यहां पर सभी चीजें आप बेचना चाहते हैं। एयरपोर्ट आपने बेच दिया, रेलवे आपने बेच दिया। अब होता क्या, यही गवर्नमेंट सेक्टर थी जॉब पाने के लिए, अब उसको ही बेचते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब कहां पर रहेंगी, आप ही बताइएगा। तो ये कुछ नहीं चलेगा। आपका स्टूडेंट की आपकी सुननी पड़ेगी। आप सत्ता में बैठे हैं, हम सभी लोग आपका आदर करते हैं, आपको ये सुनना पड़ेगा। युवा ने आपको 2014 में लाकर एक बार फिर से मौका दिया, आपको 19 में, आपको सुननी पड़ेगी। अदरवाइज आपको पता है अहंकार किसी का नहीं रहा है, ठीक है, घमंड किसी का नहीं रहा है। रावण का भी घमंड टूटा था, रावण का भी अहंकार टूटा था। इसलिए कहते हैं कि स्टूडेंट की सुनिए, मेरी बात मानिए तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। आपका शिक्षा, ठीक है, रोजगार और स्वास्थ्य, ठीक है, हेल्थ, आप इस पे ध्यान दीजिए भाई। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये बेसिक नीड्स हैं सभी लोगों की। स्टूडेंट की सुनिएगा, जब दिल्ली में कोई स्टूडेंट अपना हक मांगने के लिए आता है तो कोई भी बड़ा नेता वहां पर शामिल नहीं होता है। और जब इलेक्शन होते हैं, चाहे आपका इलेक्शन केरल में हो, चाहे आपका इलेक्शन नागालैंड में हो, तो आप उड़ के वहां पर पहुंच जाते हैं। भाइयों बहनों, ये हमारा देश है, ये हमारा राज्य, ये हमारी जमीन है। भाई जो आपके पास बैठा हुआ है, लाखों में आदमी वहां पर बैठा हुआ, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो अपना हक मांगने आया हूं। क्या केरल के लोग आपसे हक मांगने आए थे कि हम हमारे केरल में आइए, आप अपनी जो है सत्ता में आइए? आप खुद वहां पर जा रहे हैं अपने आप, क्योंकि आपका वहां पर फायदा है। लेकिन यहां पर लोग अपना हक मांग रहे हैं, आप तब भी वहां पर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको स्टूडेंट की सुननी पड़ेगी और सभी लोग एक साथ मिलकर आएंगे। सभी को आना है, और अगर सभी नहीं आएंगे तो आप समझिएगा एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नौकरियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, निजीकरण हो रहा है। और निजीकरण में पता नहीं क्या फायदा ये लोग गिनाते हैं कि निजीकरण होने से ये होगा वो होगा। भाई एक भी सिंगल स्टूडेंट मुझे आप बता दीजिए जो प्राइवेट जॉब करना चाहता हो, ठीक है, या दोनों कंपेयर आप कर लीजिए गवर्नमेंट और इसको, कि कौन किसमें ज्यादा हैप्पी है और कौन गवर्नमेंट जॉब चाहता है, कौन ये जॉब पाना चाहता है, ठीक है। तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। और देखिएगा इलेक्शन में यही तो बार बार मुझे ये सोच के गुस्सा आता है कि इलेक्शन के समय सब कुछ अच्छा चलता है, और जैसी और कोरोना काल का बहाना ले लिया है। इलेक्शन होता है तो कोरोना गायब हो जाता है, इलेक्शन खत्म होता है तो कोरोना फिर से शुरू हो जाता है। भाई जनसभा कर रहे हैं तो कोरोना नहीं है, और जनसभा नहीं कर रहे हैं तो कोरोना है आपका। अजीब बात है। तो ये कुछ नहीं है आपका, ठीक है। और 25 फरवरी को आपको हैशटैग करना है यहाँ पर, ठीक है, और सभी लोगों को एक साथ मिलकर अपना हक मांगना है, तभी कुछ होगा। अदरवाइज भविष्य खतरे में है, ये सभी आप लोगों को पता है, ठीक है। चलिए कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम सभी लोग एक साथ हैं। ऑल द बेस्ट।